लेकर के आप किस मुद्दे से लेकर के आप उसमें एंट्री करने वाली हैं? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एडवोकेट श्रद्धा शुक्ला, हाईकोर्ट इलाहाबाद, प्रत्याशी सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। मेरा क्रमांक संख्या 277 है और मैं 2017 से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कंटिन्यू प्रैक्टिशनर हूँ। हमारा पहला मुद्दा होगा कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाना, जो आजकल एक बहुत ज़्यादा डिमांड बन गई है अधिवक्ताओं की। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अधिवक्ता कहीं बैठा रहता है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं फर्जी लोग FIR लिखा देते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, मारपीट होती है। मतलब कुल मिला के पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि मैं अधिवक्ताओं के लिए जीतने के पश्चात बार काउंसिल में जाके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लागू करवा सकूं, जिसके लिए मुझे उनका सहयोग बहुत आवश्यक पड़ेगा। मेरी पहली ये है। दूसरा मेरा मुद्दा ये रहेगा कि जो बीमा राशि है कैशलेस भुगतान हो, 10 लाख तक का उनको बीमा कवरेज हो। इतनी बड़ी हमारे उत्तर प्रदेश में संख्या होने के बावजूद भी कहीं कोई बीमा का भुगतान या अधिवक्ताओं के लिए कोई ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजना अभी तक लागू नहीं हुई है जिससे उनके परिवार का कवरेज हो सके, जिससे अधिवक्ता भाई बहनों का कवरेज उसमें स्वास्थ्य लाभ हो सके। तो मेरी द्वितीय व्यवस्था उसके लिए रहेगी कि मैं अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस व्यवस्था 10 लाख तक की और अधिवक्ताओं की फैमिली को भी उसमें कवरेज किया जाए। ये मेरी पूरा कोशिश रहेगी कि मैं स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए रहूँ। तीसरा, जो अधिवक्ता हमारे नए प्रैक्टिशनर आते हैं, शुरुआत में उनको सिर्फ सीखना रहता है। उनको 3 साल तक उनको स्टाइपेंड के दौरान उनको मतलब 3 साल तक 5,000 मंथ मिले, क्योंकि नए अधिवक्ता के लिए बहुत संघर्ष है। और जब तक आपकी पुरानी प्रैक्टिस नहीं हो जाती, आपको मुकदमे आना, ये सब एक चैलेंज है अधिवक्ता के फील्ड में। चौथी व्यवस्था ये रहेगी कि उत्तर प्रदेश में देखिए अधिवक्ता विज़िट करता है, टोल कहीं भी फ्री नहीं है। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए टोल फ्री व्यवस्था दी जाए और हर एक ज़िला कचहरी में एक डिस्पेंसरी, क्योंकि इतनी अच्छी यूनिटी के बाद भी मेडिकल व्यवस्था हर एक ज़िले में होनी चाहिए, कचहरी में होनी चाहिए, कि अधिवक्ता अपनी छोटी मोटी जांच बीमारियां उस डिस्पेंसरी और पैथोलॉजी में करवा दें। इन सभी मुद्दों के साथ और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई है। जो अधिवक्ता बन करके काली कोट पहन करके कहीं कब्जा कर रहे हैं, ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, भूमि माफिया हैं, इस तरीके के लोग पूरी अधिवक्ता कौम को बर्बाद किए दे रहे हैं। तो मेरी ये जाने के बाद ये पूरा मेरा जोर रहेगा कि ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में मेरे जीतने के बाद ना हो, नहीं तो वो पूरे कौम को बदनाम करते हैं, अधिवक्ता बन करके अधिवक्ता भाई साथियों को बदनाम करते हैं, क्योंकि एक अच्छा प्रैक्टिशनर तो ये काम नहीं कर सकता है। इसलिए चौथा चरण चल रहा है, जो प्रयागराज का जब वोटिंग होगी, तो हमारे इस अंतिम चरण में क्या अपील रहेगी हमारे प्रयागराज के जो अधिवक्तागण हैं, लगभग 2-2.5 लाख इनकी संख्या है। जी देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश से 2.5 लाख समथिंग संख्या है इस समय अधिवक्ताओं की वोटर। वोटर। और 30-31 जनवरी को प्रयागराज की वोटिंग है। 36 से 37 हज़ार समथिंग सिर्फ प्रयागराज में ही वोटर हैं। उसमें हाईकोर्ट जिला अपील कर दीजिए उनके लिए। जी, एक अपील करिए अपने लिए। देखिए, मैं अपने प्रयागराज के अधिवक्ताओं से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे प्रथम वरीयता पर अगर आप लोग वोट देते हैं तो निश्चय ही मैं आपको ये वचन देती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था होगी, सुचारू रूप से आपको परेशान नहीं किया जाएगा और आपके लिए बार काउंसिल में जीतने के बाद जितना बेहतर मैं कर सकती हूँ अपने प्रयागराज के अधिवक्ताओं के लिए मैं निश्चित ही करूँगी। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम सब जान रहे हैं, हम भी अधिवक्ता हैं, तो अधिवक्ता की फील्ड में जाने के बाद रेगुलर प्रैक्टिशनर के साथ कौन कौन सी समस्या आती है वो सब मैं भी झेल रही हूँ। तो मुझे इस बारे में बताएं तो मैं सारे तहसील के अधिवक्ताओं से, अपने प्रयागराज जिला कचहरी के अधिवक्ताओं से, हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं से, पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरी क्रमांक संख्या 277 पर प्रथम वरीयता पर वोट एवं सपोर्ट करके मुझे विजयी बनाएं, ताकि मेरे हाथ मजबूत होंगे तो बार काउंसिल को एक मजबूत दिशा में कदम आगे की ओर मैं बढ़ाऊंगी और पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए बेहतर व्यवस्था दूंगी। जी। अब दूसरा है कि अभी कुछ दिन पहले मेरी देखिए ये चुनाव है। और इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व हैं मेरे चुनाव को ख़राब करने के लिए आ रहे हैं। वो मेरी फर्जी ID क्रिएट कर रहे हैं, फर्जी ID दूसरों से बनवा रहे हैं, जिसके संबंध में मैंने थाना अतरसुइया में FIR कराई। FIR करवाने के बाद एक हमारे वर्तमान FIR की कॉपी है आपके पास? जी, FIR की कॉपी मैं आपको उपलब्ध भी करा देती हूँ। FIR IT एक्ट में लॉन्च हुई, मैंने करवाई। उनका नाम है माननीय वर्तमान सदस्य रहे हैं देवेंद्र मिश्रा नगराहा जी, और वो हमेशा महिलाओं से अपशब्द बोलते हैं। इवन महिलाओं से नहीं, जो पुरुष अधिवक्ता भी जाते हैं तो उनको भी गाली गलौज करके एक वर्तमान मेंबर को ये सारी बातें सुविधा में नहीं, क्योंकि वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दिलवा रहे हैं, क्योंकि उनकी डिग्री जो है माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है। और अगर वो ये साबित कर दें
कि उनकी डिग्री सच में सही है, क्योंकि इसमें रामकिशोर शुक्ला वर्तमान में जो सचिव हैं उन्होंने उसके लिए फेवर में बयान दिया है। अगर ये साबित कर दे तो मैं इस चुनाव को क्विट कर लूँगी, मैं नहीं लड़ूंगी। वो अपनी सार्वजनिक डिग्री जो है उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से झूठ ना बोल के उसको सार्वजनिक कर दे, क्योंकि उनकी डिग्री को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समाज में फैल रहा है, जिससे अधिवक्ताओं में बड़ी छीछा लेदर हो रही है। अगर इस तरीके के लोग बार काउंसिल में जो एक्चुअल में एडवोकेट है नहीं, जिनकी डिग्री पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, अगर वो बार काउंसिल में आते हैं तो पूरे अधिवक्ता समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। तो कोई भी आ जाएगा अधिवक्ताओं की नेतृत्व करने लगेगा, तो हम लोगों को इसके लिए वो प्रताड़ित कर रहे हैं। और इसके लिए जो भी प्रारंभिक जाँच SHO को हुए हैं वो अब जाँच के बाद पता चलेगा। जो भी मेरे बयान होंगे या जो भी लड़ाई होंगी, मैं चुनाव के बाद मैं इन सारी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, पर जितना मैं लड़ सकती हूँ मैं लड़ूंगी, वो भी सच के लिए। मैं कभी झुकने वाली नहीं हूँ। मैं ये पूरा जानती हूँ कि मैं अपने रेगुलर प्रैक्टिशनर से सारा काम करती हूँ। मैं किसी के आगे झुकने वाली नहीं, किसी की बटरिंग नहीं करती, पर हाँ जहाँ गलत होता है वहाँ बोलने का प्रयास करती हूँ। और अधिवक्ता यदि अपने साथ न्याय नहीं कर पाएगा तो प्रदेश के अधिवक्ताओं के साथ मैं क्या कर पाऊंगी न्याय। तो अभी से मुझे गलत से और सही में फर्क समझ में आ रहा है। जो जिनको ये तो चुनाव है, जिनको पीछे पड़ना है वो पड़ेंगे, क्योंकि मेरा मुद्दा सिर्फ अधिवक्ता हित के लिए है। ये सब अराजक तत्व हैं, आते जाते रहेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इवन जो बार काउंसिल में भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। निश्चित ही मेरे जीतने के बाद उनके कारनामे उजागर होंगे और जो लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित ही उनको सजा भुगतनी। एक बार इंट्रो फिर दे दीजिए। मैं श्रद्धा शुक्ला, हाईकोर्ट इलाहाबाद प्रत्याशी, सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्रमांक संख्या 277 है। कृपया सारे अधिवक्ता उत्तर प्रदेश से निवेदन है कि मुझे प्रथम वरीयता पर मेरे साथ सहयोग दें और प्रथम वरीयता पर वोट सपोर्ट करके मुझे विजय बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।